कभी भी कुछ भी खा लेने के लिए नहीं है। तो भागवती जी कहते हैं कि जब जठर में अग्नि सबसे ज्यादा तीव्र हो उसी समय भोजन करें तो आपका खाया हुआ एक एक अन्न का हिस्सा पाचन में जाएगा और रस में बदलेगा और रस में से मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, मल, मूत्र, मेद और आपकी अस्थियां, इनका विकास होगा। तो कभी भी कुछ ना खाएं। ये पद्धति भारत की नहीं है, ये यूरोप की है। यूरोप में डॉक्टर्स हैं, वो हमेशा कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा खाते रहो, कभी भी खाते रहो। हमारे यहां ये नहीं है। तो आपको दोनों का अंतर समझाना चाहता हूं। भागवती जी कहते हैं कि खाना खाने का समय निर्धारित करें और समय निर्धारित होगा उससे जब आपके पेट में अग्नि की प्रबलता हो, जठर अग्नि की प्रबलता हो। भागवत जी ने इस पे बहुत रिसर्च किया और वो कहते हैं कि 1.5-2 साल के रिसर्च के बाद उनको पता चला कि जठर अग्नि कौन से समय सबसे ज्यादा तीव्र होती है। तो वो कहते हैं कि जब सूर्य का उदय होता है तो सूर्य के उदय होने से लगभग 2.5 घंटे तक जठर अग्नि सबसे ज्यादा तीव्र होती है। तो भागवत जी कहते हैं कि इस समय सबसे ज्यादा भोजन करें। वो तो एक जगह यहां तक कह देते हैं कि आप अगर संभव हो तो 9:30 बजे के अंदर ही लंच करें, माने ब्रेकफास्ट गायब। वो ये कहते हैं कि सुबह 9:30 बजे तक अगर आपने भरपेट भोजन किया है तो इसमें से जो कुछ भी बनेगा वो एक एक बूंद, एक एक अन्न का टुकड़ा, एक एक दाने का टुकड़ा आपके शरीर के लिए उपयोगी होगा। जठर अग्नि के काम करने का सबसे अच्छा समय है 7 से 9:30, सूर्योदय से 2.5 घंटे तक। तो आप भरपेट खाना खाइए। हैवियर से हैवियर होना चाहिए, भारी से भारी। जितना खाते हैं ज्यादा भी खा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह के नाश्ते में भरपेट खाइए। फिर वो कहते हैं दोपहर का भोजन अगर आप कर रहे हैं तो इसको थोड़ा कम करिए नाश्ते से। अब सीधे से मैं कहता हूं, अगर आप सवेरे 6 रोटी खाते हैं तो दोपहर को 4 ले लीजिए और शाम को 2 ले। आपको जो ज्यादा अच्छा लगता है खाने में, मैं आपको एक वाक्य में कहता हूं, जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है वो सुबह खाओ। आपकी जीभ स्वाद के लिए मचल रही है, रसगुल्ला पसंद है तो सुबह खाओ, रबड़ी खानी है तो पसंद है तो सुबह खाओ, जलेबी खानी है तो सुबह खाओ, इमरती खानी है तो सुबह खाओ। अगर आपको आलू का पराठा खाना है या गोभी का पराठा खाना है, जो भोजन आपको सबसे ज्यादा पसंद है वो सुबह खाओ, पेट भर के खाओ। मित्रों, ये तो आपने जान लिया कि खाना खाने का सही समय क्या होता है। मित्रों, कुछ लोगों का वजन न बढ़ने के कई कारण होते हैं, जैसे कि भोजन का सही से न पचना। अगर आप खाते तो भरपूर हैं लेकिन आपका खाना सही से नहीं पचता है, जो खाना आपने खाया है उससे आपका शरीर न्यूट्रिशंस प्राप्त नहीं कर सकेगा और खाया पिया आपको नहीं लगेगा, जिसके कारण वजन बढ़ाने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अगर आपकी डाइजेशन ठीक नहीं है, आप खाते तो बहुत हैं लेकिन फिर भी आपको नहीं लगता, तो उसके लिए भी राजीव भाई दीक्षित जी ने बहुत अच्छे से और सरल तरीके से उपाय बताया है। वो है चूने का सेवन करना। आइए जान लेते हैं कि चूने का सेवन कैसे करना चाहिए, किस समय करना चाहिए और किन लोगों को करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए। तो इसी के बारे में राजीव भाई दीक्षित जी ने क्या बताया है, चलिए सुनते हैं। वो ये कहते हैं कि जो लोग खाने के बाद पान खाते हैं चूना मिलाकर, वो जिंदगी भर वात के रोगी होंगे नहीं। माने चूना, वो बोलते हैं, सबसे बेहतरीन वातनाशक औषधि है। चूने के बारे में भागवत जी का बहुत बहुत रिसर्च है, बहुत रिसर्च है। और वो ये कहते हैं कि ये भगवान की दी हुई प्रचंड मात्रा में अद्भुत ऐसी चीज है जो आपके वात के सब रोगों को दूर करेगी। माने घुटने दुखते हैं, कमर दुखती है, कंधा दुखता है, चूना खाइए। वो कई बीमारियों को दूर करने की उसमें भी शक्ति है और वो है पान में लगाया हुआ चूना। चूना खाइए, हाँ, चूना लगाइए मत, चूना खाइए। और मेरा सबको कहना है, तंबाकू मत खाइए, चूना खाइए। चूना बाजार में मिलता है, आप सब जानते हो, पान की दुकान में मिलता है, आप सब जानते हो। वो चूना ले आइए। उस चूने को थोड़ा सा मात्रा में 1 ग्राम चूना और 100 ग्राम दही, 1 ग्राम चूना 100 ग्राम दही, दोनों मिलाइए और दही को खा जाइए। एक जो चम्मच होती है ना, 1 चम्मच भर के टी स्पून, उसमें लगभग 15 ग्राम चूना आता है। अब उसके 15 हिस्से कर दीजिए तो 1 ग्राम रहेगा। तो 1 ग्राम चूना, 100 ग्राम दही, और कुछ भी नहीं मिले तो पानी में चूना मिलाइए, पानी पी जाइए।
अब क्या क्या ठीक कर देगा? कमर दुखती है, चूना ठीक कर देगा। कंधा दुखता है, चूना ठीक कर देगा। मनके का त्रास है, चूने से ठीक हो जाएगा। मनके के अंदर गैप आ गया, जो दुनिया की कोई दवा ठीक नहीं कर सकती, उस गैप को चूना उस गैप को भर देता है। दांत कमजोर हो गए हैं, चूने से मजबूत हो जाते हैं। दांत हिल रहे हैं, वापस जम जाएंगे। मुंह में बदबू आती है, चूना खाएंगे कभी नहीं आएगी। रात को नींद अच्छी नहीं आती, चूने से बहुत अच्छी नींद आएगी। पेट में भूख नहीं लगती, चूना खाओ, बहुत अच्छी भूख लगेगी। चूना वही जो पान की दुकान में मिलता है, लेकिन पान वाले से जब भी चूना लाओ तो कहना हमको सेंट मिलाया हुआ नहीं, बिना सेंट मिलाया हुआ चूना दो, गीला चूना कभी भी लाना है और उपयोग करना है तो गीला ही उपयोग करो। और अगर पान की दुकान में ना मिले तो बाजार से सीधे चूने का पत्थर खरीद लाओ, पानी में डाल के 2-4 दिन उसको छोड़ दो। 2-4 दिन में पानी ऊपर आ जाएगा, चूना नीचे बैठ जाएगा। इस पानी को हटा दो, चूने को उपयोग करना शुरू कर दो। और चूने की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है और चूने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, एक चीज आप ध्यान रखना जिंदगी में हमेशा, आप में से किसी को भी अगर पथरी का रोग है, गॉल ब्लैडर पे पथरी बनती है, किडनी में पत्थर आता है, इनको कभी भी चूना नहीं खाना है। चूना नहीं खाने वाले एक ही कैटेगरी के मरीज हैं जिनको पथरी की शिकायत है, गॉल स्टोन में या तो किडनी में। पथरी अगर बन रही है या पथरी बनी हुई है या आपके शरीर को बार बार पथरी होने की शिकायत है, ऐसे कोई भी लोग चूना ना खाएं, नहीं तो तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी। बाकी कोई भी खा सकते हैं। शरीर के जितने भी हार्मोन्स का बैलेंस टूटा हुआ है, चूना वापस उसको स्थापित कर देता है। तो ये चूना मैंने देखा है 48 रोगों को ठीक करने की ताकत रखता है। कि अगर आपको शरीर में विटामिन सी का असर देखना है तो कैल्शियम चाहिए, विटामिन ए का असर देखना है तो कैल्शियम चाहिए, विटामिन बी का असर देखना है तो कैल्शियम चाहिए, अगर विटामिन डी का असर देखना है तो भी कैल्शियम चाहिए, विटामिन के का असर देखना है तो भी कैल्शियम चाहिए, प्रोटीन अच्छे से आपके शरीर को काम में आए तो कैल्शियम चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स ठीक से आपके शरीर को मदद करे तो कैल्शियम चाहिए, फैट्स आपके शरीर में डिसॉल्व होते रहें और जहां जरूरत है वहां लुब्रिकेशन में मदद करते रहे तो कैल्शियम चाहिए। माने समझ लीजिए कि कैल्शियम अगर नहीं है तो शरीर में सब कुछ बीमारियां आने ही वाली हैं। इसलिए कैल्शियम की उपलब्धता शरीर को होनी ही चाहिए। अब इसके बारे में बागवती जी कहते हैं, आधुनिक विज्ञान ने अभी प्रूव किया, बागवती जी पहले ही कह गए कि हमारे शरीर की 40 वर्ष की उम्र तक, 40 से 45 वर्ष की उम्र तक जो कुछ भी हम खा रहे हैं इसी में से हमको कैल्शियम मिलता रहता है। सबसे ज्यादा कैल्शियम आप जानते हैं दूध में है, दूध, फिर दूध के बाद दही, दही के बाद मट्ठा, मट्ठे के बाद मक्खन, मक्खन के बाद घी, इन सब में भरपूर कैल्शियम है। फिर आपने खाया संतरा, मौसम्मी, नारंगी, अंगूर, द्राक्ष, जो भी खट्टे फल, आम वगैरह वगैरह, सब में कैल्शियम भरपूर मात्रा में है। फिर सबसे ज्यादा कैल्शियम फलों में माना जाता केले में है। केला भरपूर खाना चाहिए क्योंकि कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है और आसानी से हजम होता है। इसलिए सब माताएं इस बात को ध्यान दें और इसको गांठ बांध लें कि 45 की उम्र होते ही चूना खाएं, क्योंकि अतिरिक्त बाहर से कैल्शियम उसी से मिलेगा।